अधिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। आइए मन और वाणी पवित्र करते हैं प्रभु के नामों के साथ में। मन और चित्त शुद्ध करें भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा।
अभी आपने देखा कितनी बारिश हुई दोपहर में, अभी एकदम शांत हो गए हैं। बोले महाराज जी गर्मी 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 बहुत गर्मी लग रही है। भगवान ने कहा रुको ठंडा कर देता हूं तुम लोगों को। भगवान का पहला विवाह हुआ और प्रभु के प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव जी प्रद्युम्न बन करके आए हैं। सुखदेव महाराज जी कहते हैं परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपत्तये भूयस् मेव प्रत्यपद्यत। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी रति शिव जी के सामने विलाप करने लगी कि हम अपने पति के बिना कैसे रहेंगे प्रभु। बहुत विलाप किया तो प्रभु को दया आ गई, क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कैसा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव जो है करुणा के अवतार है, इसलिए प्रभु ने कहा अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देवी जब नारायण कृष्ण बन करके जाएंगे तो प्रथम पुत्र के रूप में आपके ये पति आपको प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और संवरासुर को पता चला कि मेरा वध करने वाला अगर कोई है तो वो जो भगवान कृष्ण की पहली संतान होगी, प्रथम पुत्र जो होगा वही मुझको मारेगा। इसने क्या किया, जब प्रद्युम्न जन्म लिए तो ये अपहरण कर लिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो उनको एक मछली निकल गई। संयोग देखिए, मछुआरे उस मछली को पकड़ने के लिए जब समुद्र में जाल डालते हैं तो वही मछली फंस जाती है जिसमें प्रद्युम्न है। और संयोग देखिए, काल से कोई बच नहीं सकता।
और काल जो है आ ही जाएगा। अब करे वही मछली जो फंसी, तो मछुआरा लेकर गया कि इतनी सुंदर मछली आई है जाल में, तो इसको जो है राजा को दे दिया जाए। और जब राजा को दिया तो उसके रसोई में जब फाड़ा गया तो वही बालक निकला। प्रद्युम्न महाराज की जय हो। प्रद्युम्न जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये देवताओं की लीला है। ये 2-2 बार जन्म ले, 5-5 बार जन्म ले, फर्क नहीं पड़ता। और ये जो दासी मायावती है, इनकी दासी का नाम था मायावती। मायावती जी बड़ी सेवा करती संबरासुर की। बोले कि ये बालक आपको प्राप्त हुआ, इसलिए इसका देखभाल आपको ही करना है। और रति रानी जब उस बालक की सेवा करती तो बड़े भाव से कर रही थी सेवा। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि जिसका इतने प्रेम से तू सेवा करती है, जानती है कौन है वो? बोले कौन है? अरे बोले ये जो तेरा पति था ना कामदेव, ये वही है। अब प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और ये जो इनकी कंस के यहाँ पर रति महारानी रहती थी दासी के रूप में, अब ये उस बालक को पत्नी की दृष्टि से देखने लगे। और प्रद्युम्न ने कहा भैया आजकल तुम्हारी दृष्टि मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, ऐसे तुम मुझको देखती हो, ये अच्छा नहीं है। अरे बोले मुझे माता वाता ना बोलो, जानते हो मैं कौन हूँ? बोले कौन? बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं भी छोटा सा बालक, मेरा विवाह कहाँ हो गया? बोले हमारा और आपका विवाह तो बहुत पहले हो चुका है। तो याद दिलाती है। और ये साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, इसलिए योग माया आदि के द्वारा ये जल्दी बड़े हो जाते हैं और संबरासुर को ललकारते हैं और युद्ध में संबरासुर मारा जाता है। अब प्रद्युम्न जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर आते हैं। कन्हैया क्या है? प्रद्युम्न जी है बालक, लेकिन कन्हैया से बड़े लगते हैं। देखने में कन्हैया से बड़े लगते हैं, क्योंकि कन्हैया जो है 16 साल के ऊपर जाते ही नहीं और इनकी उम्र बढ़ती जा रही है। कन्हैया ने कहा चलो देवी अच्छा हुआ बहू ढूंढनी नहीं पड़ी, ये बहू के साथ आया इसलिए इसका स्वागत करो। खूब स्वागत हुआ। इसके बाद भगवान के विवाह हुए और भगवान के विवाह अभी 7 और हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित अब दूसरा विवाह होने वाला है, कैसे होगा? तो कहते हैं सत्राजित नाम के राजा हैं और भगवान सूर्य के उपासक थे, सूर्य भगवान की खूब पूजा करते। भगवान प्रसन्न हुए और उनको अश्वंतक नामक एक मणि दिया और इस मणि की विशेषता थी कि 8 भार सोना दिया करती। पुरानी गिनती है 8 भार। अब 8 भार को क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता। हाँ 8 भार सोना देती। अब 8 बार सोना एक दिन में जिसके घर पर आए तो मुझे नहीं लगता कि उसके यहाँ गरीबी और दरिद्रता रहेगी। एक दिन भगवान कृष्ण को दिखाने के लिए ये देखिए थोड़ा सा जब धन आता है ना तो हम
प्रपंच में फंसना शुरू हो जाते हैं। प्रपंच का मतलब दिखावा। एक छोटी सी मोबाइल है, उससे काम चल रहा है, नहीं नहीं अभी अभी iPhone 17 लॉन्च हुआ है, उसको लेंगे, जबकि काम चल रहा है, लेकिन नहीं नहीं लेना है मुझे। आठ भार का मतलब है पुराने जमाने की गिनती के अनुसार 2 कुंटल सोना। 8 भार मतलब 2 कुंटल। यहाँ हमारे आपके पास 10 ग्राम नहीं है देने के लिए, और 2 कुंटल सोना है एक दिन में देता है। अब धन का प्रदर्शन करना है तो बोले प्रदर्शन करे कैसे? बोले प्रदर्शन ऐसे होगा कि हम सुंदर कांड का पाठ करा लेते हैं। आजकल बहुत प्रचलन में आ गया सुंदर कांड, सुंदर कांड, ले सुंदर कांड, दे सुंदर कांड, हाय सुंदर कांड पर सुंदर कांड। और बाकी के कांड बाबा ने क्या अचार डालने के लिए लिखा था? सुंदर कांड करा लो, सुंदर कांड करा लो। अरे काय की सुंदर कांड कराओगे? कराना है तो पूरा कराओ। और सुंदर कांड से ही काम बन जाता, तो बाबा इतना क्यों लिखते? तो सुंदर कांड लिखकर छोड़ नहीं देते। अब लोगों को जिसमें रुचि ना हो जाए, सुंदर कांड एक और प्रचलन में आया है, शिव चर्चा। नाम है शिव चर्चा और गाते हैं भजन। शिव जी के विषय में चर्चा ही नहीं होती। शिव गुरु, शिव गुरु, शिव गुरु, शिव गुरु, भजन शुरू। शिव गुरु, शिव गुरु, भजन शुरू। अरे जब भजन ही सुनना है तो बढ़िया जागरण कर लो, भजन वालों को बुलाओ, बढ़िया बढ़िया भजन सुनो। नाम शिव चर्चा क्यों ले रहे हो? भगवान शिव को भी बदनाम कर रहे हो। एक और प्रचलन में है, बहुत ज्यादा माताएं खूब करती है। जैया उन्हें लाई चबाई मन हो जाए खूब बांधना 10, 12, 14 जन एकत्रित हुई का गाते लोगे औसानी माई। ये पता नहीं कहां से पैदा हुई है। औसानी माई की पूजा हम कर रहे हैं। एक चटोरी माई होती है। हाँ, अब चटोरी माई का पूजा जो हम करते हैं वो बढ़िया गोलगप्पा खा के करो ना। हाँ, गोलगप्पा खाने का एक मन है तो चटोरी माई की पूजा शुरू। और इतने से भी हमारा पेट नहीं भर रहा है। बोले एक और अखंडानंद पैदा हो गए हैं। बोले कौन? बोले साईं। ये साईं जो है, एक बार मुंबई में मुझसे एक जन ने कहा कि आप साईं जी की भगवान पूजा कराओ पंडित जी। मैं बोला मुझे मंत्र नहीं आता इनका। अरे बोले पंडित जी लोग आते हैं और वेद के मंत्र को ही तो बोलते हैं। मैं बोला वेद का मंत्र साईं वाई के लिए नहीं है, जिसके लिए चाहो उसके लिए वेद बोलना शुरू कर दोगे। ये कौन है? इसका चरित्र कभी पढ़ा आपने? और एक बार चरित्र पढ़ लिया ना तो साईं को भूल जाओगे। 33 करोड़ में तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। कभी साईं आ रहे हैं, कभी भूमिफोड़ देवता आ जा रहे हैं। हाँ, जिसको देखो जिसमें देखो लगा हुआ है। हाँ, जिसको देखो जब देखो तब जहां नहीं तहां एक नए देवता की पूजा शुरू। असली वाला गायब, नकली की पूजा प्रारंभ है। तो नकली सोना बहुत चमकता है। और जो असली को छोड़कर नकली को पकड़ता है तो नकली की कीमत क्या होती है मालूम है ना? बाजार में जब जाओगे तो पता चलेगा नकली मतलब क्या। जिस दिन आवश्यकता पड़ गई तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए असली को पकड़ के रखो। असली देवता जो है उसको पकड़ के रखो। बोले कौन है असली देवता? बोले ऐसा कोई नहीं। भगवान नारायण ने भी 24 अवतार लिए, लेकिन किसी अवतार में उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो। केवल भगवान कृष्ण ने कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण। हाँ, मैं योगेश्वर हूँ, मांगो जो मांगना है।
ऐसा केवल और केवल कृष्ण कहते हैं। और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बहुत की पूजा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक को साध लोगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। अरे हम भगवान से मांग क्या सकते हैं? क्या मांगेंगे? अगर भगवान मान लीजिए अभी प्रकट हो जाए और बोले परम गुरु परमात्मा, क्या मांगेंगे आप? बताइए क्या मांगोगे आप? अरे प्रभु मुझे धन दे दो, ऐश्वर्य दे दो, मैं यहाँ का राजा हो जाऊं, बस यही मांगोगे ना? मुझे मुक्ति मिल जाए, यही मांगोगे ना? फिर भी भगवान कहेंगे कितने कंजूस हैं ये। हाँ, इतने बड़े कंजूस ये लोग हैं कि मैं प्रकट हुआ हूं और मुझसे मांग नहीं पा रहे हैं। बोले भगवान से नहीं, भगवान को मांगना है। भगवान से मत मांगो, भगवान से कुछ नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगोगे। प्रभु आप ही हो जाओ हमारे, तो कल्याण होगा। 4 कंजूस थे, 3 नहीं 4। और पूरे क्षेत्र में उनका जो है बोलबाला था कि भाई कंजूसों में अगर अवार्ड दिया जाए तो अव्वल में डब्बल है ये जो चारों भाई हैं, चारों मित्र, ये अव्वल में डब्बल है, नंबर 1 से भी ऊपर। तो चारों ने विचार किया कि भैया सब लोग हम लोग कंजूस करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये कंजूसी वाला जो ठप्पा हमारे ऊपर लगा हुआ है ये दूर हो जाए। बोले कैसे होगा दूर? बोले चलो मेले में चलता हूं, आज मेला लगा हुआ है ना, ज्योतिया का मेला यहाँ लगता है कहीं, और नहीं भी लगा हो तो जिस बाजार में जाओ वही मेला आज लगा है, ज्योतिया माई की जय हो। बोले मेले में चलते हैं, और मेले में जाकर के बड़े प्रेम से कहते हैं कि कुछ ऐसा खरीदो जो ज्यादा दिन तक चले। बोले फल फ्रूट लेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स भी अगर लिया तो वो भी 1 महीने में खराब हो जाएगा अगर फ्रिज में नहीं डाला तो। बोले तो क्या लिया जाए? तो कहते हैं कि 1-1 पाव घी ले लेते हैं, 1 किलो में 4 पार्ट हो गया घी का, और सब लेकर के अपने घर पर आए, बड़े आनंदित हैं कि आज सब लोगों ने समाज में देखा कि हम लोगों ने कुछ खरीदा, इसलिए जो ये ठप्पा कंजूसों वाला लगा है वो हट जाएगा। कुछ दिन बाद भेंट हुई, चारों मिले और पूछा भैया आपके घी का क्या समाचार है? आपका क्या समाचार है? नहीं, आपके घी का क्या समाचार है? सुनाएंगे कुछ। कैसे प्रयोग कर रहे हो घी को? खाते वाते हो क्या नहीं? बोले भैया हम तो ऐसे खाते हैं कि 1 रोटी 2 रोटी को चुपड़ते हैं, ऐसे घी में चुपड़ देते हैं और एक नीचे रख देता हूँ, एक ऊपर रख देता हूँ। पहली रोटी खाई उसमें घी लगा, और उसके बाद जब अंतिम रोटी खाता हूँ तो भी घी का स्वाद मिल जाता है। बोला राम राम राम, इतना खर्च करोगे महाराज तो कैसे तुम्हारा चलेगा, जल्दी दरिद्र हो जाओगे। बोले भैया आप कैसे खाते हो? अच्छा आप कैसे प्रयोग करते हो? बोले भैया मैंने तो एक लोहे की जो है सीख जैसी बनवा ली है, और वही सीसी में ऐसे डालता हूँ, रोटी इतनी रखता हूँ 10, 20, 50, और ऐसे लेकर के ऐसे खोस देता हूँ उसके अंदर। अब जितनी रोटियां हैं सब में घी लग गया और मैं खाता हूँ ऐसे। बगल वाला कहता है अरे राम राम, इतना खर्च करते हो, जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत दिन नहीं चलने वाला है। और तुम लोग लगता है घी खरीदने के बाद बिगड़ गए, ऐसे खर्च करोगे तो हम कितने दिन चलेगा? बोले अच्छा भैया आप बताओ ना आप कैसे करते हो? तीसरा बोलता है भैया मैं तो जो है ना रोटी लेता हूँ,
शीशी रखता हूँ और उसका ढक्कन खोल देता हूँ, और ढक्कन जैसे ही खुलता है वो सुगंधी आती है घी की के पूछो नहीं, और नाक से सुगंधी ले रहा हूँ, मुंह से रोटी खा रहा हूँ। चौथे से पूछा, आप भैया आप कैसे प्रयोग करते हो? बोले तुम तीनों बिगड़ गए, हम लोग पहले ही अच्छे थे। अच्छा बताओ ना, आप क्या करते हो, कैसे आप प्रयोग करते हो? भैया तो ढक्कन खोल के ही काम चला लेते हैं आप। बोले ये भी ढक्कन खोलते हैं तो उड़ जाएगा, ऐसे धीरे कम हो जाएगा, तो आप क्या करते हो? बोले मैं एक शीशी में घी को हमने भर दिया है और उस शीशी को ही रोटियों के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा देता हूँ, और मेरा घी ज्यों का त्यों पड़ा है, आज एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ, और रोटी खाने में इतना आनंद आता है भैया पूछो नहीं। तो भैया ऐसे कंजूस हैं, हम क्या मांगेंगे भगवान से? धन का दिखावा करने के लिए ये भी चाहता है कि मैं भी धनवान हो गया हूँ, तो जो थोड़ा पैसा आ जाता है तो सोचते हैं कि जो धनी लोग हैं उनसे हमारा भी संबंध हो जाए। और सत्राजित जो है भगवान कृष्ण के सभा में जाकर के अपने स्मृतक मणि का प्रदर्शन करता है। कई लोग कहते हैं कि ये स्मृतक मणि जो है ना, ये कन्हैया को दे दो, इसके योग्य आप नहीं हो। बोलता अच्छा मैं क्यों दे दूं इनको, ये मुझे मिली है, मैं ही रखूंगा। और दिया नहीं, लेकर वापस आ गया। एक दिन इसका भाई प्रसेन जो है वही मणि पहन करके जंगल में गया, तो उसको एक शेर ने खा लिया, और शेर वो मणि लेकर के आगे बढ़ ही रहा था कि जामवंत जी मिल गए, और जामवंत जी ने उस शेर को मारा, और मारने के बाद मणि को लिया और देखा चारों तरफ घुमा करके, बोले ये मेरे किस काम की, लेकिन लेके चलता हूँ अपनी बिटिया रानी को दे दूंगा, वो खेलेगी। लेकर आए और अपनी बिटिया को दे दिया, और करड़े करड़े जपन जना, धीरे धीरे कानों में कानाफूसी होते 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 बात आगे बढ़ गई, और ये हुआ कि कृष्ण ने ही स्मृतक मणि को चुरा लिया है। कन्हैया को लग गई चोरी, कन्हैया को लगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, स्मृतक मणि मुझे मिली नहीं, अब ये चोरी ऊपर से लग गई। कन्हैया ने सोचा कि स्मृतक मणि का ये जो चोरी मेरे ऊपर लगा हुआ है, ढूंढ करके हम इसको उतारते हैं चोरी का भार। ये चोरी लगी क्यों? बोले ये चोरी इसलिए लगी क्योंकि चौथ का चांद देख लिया था भगवान ने, और चौथ के चांद जो बड़ा अपशगुन होता देख ले तोरे ऊपर कौन कौन कलंक लगना निश्चित बात। बोले कैसे कलंक नहीं लगेगा? तो गांव में कुछ बुजुर्ग जो शरारती रहे, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग शरारती नहीं होते, उनसे बड़ा शरारती कोई नहीं होता। हाँ, एक एक से आइडिया आपको बताएंगे। किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ और कोई उपाय पूछ कर देखो, 20 बताएंगे आपको। तो हम लोगों के बचपन में क्या, हम लोग कभी कभी पहले लोग छत पर सोया करते थे, और छत पर हम लोग सोते तो चंद्र जिस दिन नहीं देखना उस दिन अवश्य दिख जाता, और दृष्टि चली भी जाती। अब बोले अब क्या करें? बोले अब किसी का खपड़ैला घर हो तो इस पर ढेला मारो, और जितना वो गाली देगा उतना ही दोस्त से आपको मुक्ति मिलेगी। ये शरारती बुजुर्गों का काम। ये नहीं बताया कि स्मृतक मणि की कथा सुन लो, ये दोस्त से दूर हो जाओगे आप। बोले कि खपड़े पर ढेला मारो और वो गाली देगा तो दूर हो जाएगा। अब बताओ, बेचारा खपड़ा किसी तरह से अपना घर बनाया हुआ, छाया छुआ है, और खपड़ा मार दिया, टूट गया, बारिश में गिरने लगा पानी। इतने तो उद्यमी होते थे बुजुर्ग।
और दोष ये कृष्ण को भी लगा है। कन्हैया ढूंढने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, और जहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा है उसके आगे जो है शेर के पंजों के चिन्ह हैं, और पंजों के चिन्ह के पीछे पीछे भगवान कृष्ण जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं आगे तो देखते हैं कि एक शेर जो था वो भी मरा हुआ है, और उसके आगे रीछ मतलब भालू के पैरों के चिन्ह हैं। अब भगवान भालू के पैरों का चिन्ह उसको देखते देखते आगे बढ़ते हैं तो उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां पर जामवंत जी रहते थे, और उनकी बिटिया रानी जिनका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती भी वहीं पर रहती, और जाम्बवती कभी बाहर निकली नहीं थी और उसने मनुष्यों को देखा नहीं था, और जैसे ही कन्हैया को देखा वैसे ही डर गई, अरे ये कौन आ गया, अजीब जीव है। और पिताजी पिताजी करके चिल्लाने लगी। सोई जामवंत जी आए, बोले कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आए हो? तो कन्हैया ने अपना परिचय दिया कि मैं द्वारिका का राजा कृष्ण मेरा नाम है, और ये जो आपकी बिटिया मणि ली हुई है ना ये मुझे दे दो, क्योंकि इसकी चोरी का जो है भार मेरे ऊपर आ गया है, तो उससे मुझे उतारना है। बोले देखो हमारे यहाँ बेटियों को अगर कुछ दे दिया जाए तो उससे कुछ लेते नहीं, पहली बात, और दूसरी बात क्यों दे दूं? बोले देना तो पड़ेगा तुमको। बोले हम देने वाले नहीं हैं, युद्ध करोगे, अगर जीत गए तो ले लेना। अब ये जामवंत जी कौन है जानते हो? ये वही रामायण वाले जामवंत हैं, भगवान राम जी के साथ जिन्होंने रावण को हराया, ये वही जामवंत है। सब लोग जब एक दिन भगवान राम जी बैठे दरबार में और कहते कि सब लोग चलो हमारे साथ, और जामवंत जी मुंह लटकाए बैठे हैं ऐसे। पूछा क्या बात है? बोले प्रभु मुझे संतुष्टि नहीं मिली। बोले किससे? बोले ये जो युद्ध हुआ लंका में मैं संतुष्ट नहीं हूं। बोले क्यों आप संतुष्ट नहीं हो? बोले संतुष्ट इसलिए नहीं है कि लंका में कोई योद्धा मेरे टक्कर का था नहीं, और अगर कोई योद्धा था भी तो रावण जिसको आपने मार दिया, इसलिए भुजाओं की जो खुजली है वो मिटी नहीं। और अगर आप हमको आशीर्वाद में कुछ देना चाहते हो तो आइए हमारा अपना दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा चुप कर, कुछ भी बोलते रहते हो, बुढ़े हो गए हो, दिमाग तुम्हारा जो है खिसक गया है, सठिया गया। अभी हम आपसे लड़ेंगे तो समाज क्या कहेगा? जिस भालू ने, जिस रीछ ने, जिस जामवंत जी ने राम जी का इतना सहयोग किया उसी से लड़ रहे हैं। जैसे हम आप लड़ते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, बात कुछ नहीं है, तिल का कांड बना के युद्ध शुरू। और तो अच्छा हुआ जब तलवार लेकर नहीं चलते लोग। हाँ तलवार लेकर चलते तो पता चलता रोज कहीं ना कहीं बद हुआ है। ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा हो जाता है कि पूछो नहीं। राम जी ने कहा कि नहीं, अभी तो हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अगर खुजली आपको मिटानी है तो थोड़ा इंतजार करना होगा। बोले कब मिटेगी? बोले द्वापर के अंत में आपकी ऐसी खुजली मिटाऊंगा कि जीवन में फिर कभी खुजली नहीं होगी। आज वही कन्हैया आए हैं खुजली मिटाने, जामवंत जी का। और दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, और छोटा मोटा युद्ध नहीं हो रहा है, एकदम ऐसा युद्ध हो रहा है कि लगा कि दो पहाड़ आपस में टकरा रहे हैं, वो भयंकर युद्ध। कभी जामवंत जी घूंसा मारते, कभी कन्हैया उठा करके सलजा के फेंक देता, और कभी जामवंत जी उठा करके फेंकते।
अब कन्हैया तो खेल रहे हैं, उनकी नस नस को चूर कर रहे हैं। और ये युद्ध 1-2 दिन नहीं चला, 27 दिन तक चला। और ऐसा थोड़ी था कि अभी रुक जाओ भाई, देखो हम लोग थक गए हैं, जरा कुछ खा पी ले फिर लड़ते हैं, ऐसा नहीं था। 27 दिन लगातार लड़ाई शुरू था। इतना भयंकर युद्ध। 27वें दिन भगवान कृष्ण ने जामवंत जी को पकड़ा और उनकी छाती पर चढ़ करके 2-4 घूंसे मारे। और जैसे 5वां घूंसा मारना प्रारंभ किया, वैसे ही बस प्रभु पहचान गया। अब मैं जान गया आप ही हो, और मेरा नस नस टूट गया। आप श्री रामचंद्र जी हमारे प्रभु राम हो। बोले संतुष्ट है ना युद्ध से, क्या और करें अभी संतुष्ट आपको? बोले नहीं, हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन प्रभु यहाँ रहते रहते मुझे ये कन्या प्राप्त हो गई है, और आपसे सुंदर वर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इस कन्या का विवाह हम आपके साथ करते हैं। तो जामवती जी का विवाह कन्हैया के साथ हो गया। दूसरा विवाह पतो भाई घरे वही ससुर जी ब्याह करता है। हाँ, प्रद्युम्न की शादी हो गई ना, प्रद्युम्न के बेटे पतो आई गई और ससुर जी की दूसरी शादी। इसके बाद मणि लेकर के आते हैं, और वो मणि सत्राजित को देते हैं। सत्राजित को बड़ी ग्लानि होती है। उसकी पत्नी कहती है कि आपने कन्हैया के ऊपर झूठा दोष लगा दिया, इससे बड़ी बदनामी हमारी हुई है। तो बोले क्या करें? बोले हमारी जो पुत्री है सत्यभामा, उसका विवाह कर दो कन्हैया के साथ, दोष मिट जाएगा। कन्हैया का भी तीसरा विवाह हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, जामवती मैया की जय हो, सत्यभामा मैया की जय हो। 2 विवाह अभी हुआ। एक विवाह पहले हो चुका है, कितना हुआ? 3। एक दिन अर्जुन और कन्हैया घूमने के लिए निकले और यमुना तट पर देखा कि एक स्त्री बड़े प्रेम से भगवान के नाम का जप कर रही है। और अर्जुन जी गए वहां से, उन्होंने पूछा कि कौन है आप, अपना परिचय दे। तो वो कहती है अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। और फिर इन मैया का भी विवाह कन्हैया के साथ हुआ। अभी कितनी शादी हो गई? 4। इसके बाद कहते हैं कि अभी मन नहीं भरा है। बोले अब क्या करेंगे? बोले अभी और शादी करनी है। अब शादी किससे कर रहे हैं? बोले बिंद और अनुबिंद जी की बहन का नाम था मित्रबिंदा, और राजनैतिक लाभ के लिए ये दुर्योधन से विवाह करना चाहता था अपनी बहन का, लेकिन मित्रबिंदा ने कन्हैया को अपना पति माना था, इसलिए मित्रबिंदा ने स्वयंवर में, पहले स्वयंवर होता था, अभी आजकल जो ये स्टेज पर हम लोग करते हैं ना, ये स्वयंवर है, लेकिन ये लड़की स्वयंवर नहीं करती, वो तो वर महोदय चुन के आते हैं, पाना दिया जाता है। पहले कन्या को जो है माला दी जाती और वो अपनी इच्छा से वर को चुन सकती थी, ये अधिकार था। और हम कहते हैं हम एडवांस हैं, हम लोग क्या है एडवांस, हम एडवांस कुछ नहीं, हम सब अभी पूछो नहीं क्या है, यहाँ से नहीं बोलना चाहिए। एडवांस तो बोल रहे थे कि कन्या को पूरी छूट थी कि वो अपनी इच्छा से वर को वर्ण कर ले,
लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी जाए किसी से भी कर ले, उन्हीं के लोग होते थे और सब अपने ही जाति और बिरादरी के लोग होते। ब्राह्मणों का था तो ब्राह्मणों के बच्चे एकत्रित होते, क्षत्रियों में क्षत्रियों के बच्चे एकत्रित होते कि चुन लो, इसमें जो चाहो, जिसको चाहो, जिस वर को चाहो उसको ले लो, वर्ण कर लो। वर्ण आप कर सकती हो। तो मित्र वृंदावन ने देखा कन्हैया इतने छैल छबीले बैठे हुए हैं और वृंदावन ने कन्हैया को वर्ण कर लिया। कितनी शादी हो गई? 5। आज सुन रहे हो आप लोग। इसके बाद कहते हैं अब इतने से मन थोड़ी भरा है, कन्हैया है ना। हाँ, अब इनकी शादी कौशल नरेश नग्नजित की प्रतिज्ञा थी। इनकी प्रतिज्ञा बड़ी विचित्र। प्रतिज्ञा क्या थी कि इनके पास 7 बैल थे और बोले जो एक ही रस्सी में इन बैलों को बांध देगा उसी से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। और इनका नाम सत्या था। कन्हैया पहुंचे, एक ही रस्सी में 7 को बांध दिया और फिर सत्या जी का विवाह कन्हैया से हुआ। 7वां विवाह सुत कीर्ति जी की पुत्री भद्रा से कन्हैया का विवाह हुआ। और 8वां विवाह जो है वो लक्ष्मणा से हुआ। तो ये 8 विवाह जो है ये कन्हैया के अभी हो गए। तो ये 8 है क्या? बोले जो ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है ना, ये कन्हैया की ये 8 पत्नियां हैं। प्रकृति कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की। अष्टधा प्रकृति है अपने यहाँ और ये 8 प्रकार की प्रकृति केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। हाँ, इतने सौभाग्यशाली हम सब हैं कि 8 प्रकृति केवल यहीं पर रहती है। यहाँ जब ठंडी आती है तो प्रचंड, गर्मी आएगी तो वो भी प्रचंड, और जब बारिश आएगी तो वो भी प्रचंड। अभी तो कम हो गया क्योंकि हम लोग पेड़ तो लगाते नहीं, केवल आम खाने का हमें शौक है, पेड़ लगाने का नहीं। बोले कौन लगाए पेड़, कौन तोड़ने जाएगा बाजार से, ले लेंगे 50 रुपए किलो, कितने दिन लोगे। यही सोच सबकी रही तो पेड़ गायब हो जाएंगे, फल मिलने वाला नहीं। अब ये भूमि का पुत्र है भौमासुर। और भौमासुर ये कृष्ण से भी बढ़कर था। और भौमासुर है कौन? भूमि का पुत्र, मतलब पृथ्वी का पुत्र। और भूमि जो है वो किस रूप में आई है? तो कहते हैं जो सत्यभामा जी है ना, वो भूमि का ही अवतार है। पृथ्वी मैया ने जब भौमासुर को जन्म दिया तो उनको पता चला, पंडित जी को कुंडली दिखाई होगी और पंकज महाराज की तरह पंडित जी रहे तो सब कुंडली बता देंगे। हाँ, राहु खराब है, केतु खराब है, शनि जी वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। ज्योतिषी जो होते हैं उनके अंदर एक बड़ा गुण होता है, बड़े कलाकार होते हैं। आप ही से सारी बातें पूछकर फिर आप ही को बताएंगे। हाँ, बड़े कलाकार होते हैं ज्योतिषी। पूछा होगा तो ज्योतिषी जी ने कहा कि देवी
आपके ये जो पुत्र है आपका ना, इसको मारने वाला आपका पति ही होगा। बोले कौन मारेगा? बोले नारायण, वही इसका वध करेंगे। तो नारायण से वो वचन लेती है कि प्रभु आप मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। बोले देवी, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। जिस दिन तू बोल देगी उसी दिन इसका वध कर दूंगा। अब ये इतना बड़ा दुष्ट है कि 16,100 रानियों का अपहरण करता है। एक दो रानी नहीं, कितना आ गया कृष्ण से? 16,100 रानी। बोला कि कृष्ण तो 8वीं में इसका बाप रहूंगा। और सबको ले जाता है, केवल किस लिए ले जाता है? विवाह करने के लिए। उसका कोई ध्येय रहा होगा, कितनी हो जाएंगी तब विवाह करूंगा। जब ये सूचना कन्हैया को मिली तो बोले अब इस दुष्ट का वध करना है और इसको मारना ही होगा। और जैसे ही मारने के लिए निकलते हैं तो भगवान की माया सत्यभामा जी ने कहा कि हम भी चलेंगे आपके साथ, हम देखें तो आपके अंदर युद्ध का कौशल कैसा है, कैसे उस दैत्यों को आप मारते हो, जरा मुझे ये बात देखनी है। कन्हैया ने कहा चलो। और सत्यभामा जी जाती हैं। भौमासुर अनेक अस्त्रों से भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार करता है और कन्हैया उत्तर नहीं दे रहे हैं। उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अपनी पत्नी पृथ्वी को वचन दिया है ना कि जब तक तू नहीं कहेगी तब तक नहीं मारूंगा। इसलिए वो कोई भी अस्त्र मारता तो भगवान केवल बचते, उत्तर नहीं दे रहे थे। अब ये देख करके सत्यभामा को लगा, रे भगवान आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो इसका? बोले देवी, इसके बाणों का उत्तर तो हम दे, लेकिन हम थोड़े वचन में बंधे हैं। बोले कौन सा वचन? बोले वो हम आपको नहीं बता सकते। बोले कोई भी वचन हो, मैं आपसे कहती हूँ इसको मारो। बोले पक्का ना? फिर बाद में मत कहना कि फिर मैंने नहीं कहा था, ऐसे मुंह से निकल गया। बोले मैं बोल रही हूँ ना इसका वध करो, ये दुष्ट जो है आपके ऊपर प्रहार कर रहा है। इतना सुनना था कि सोई किधर भगवान का वही सुदर्शन आया और उस दुष्ट का जो है वध कर दिया। भौमासुर का वध हुआ और 16,100 रानियों को भगवान ने छुड़ाया। अब ये छूट तो गई और कन्हैया ने कहा आप लोग अपने अपने घर को जाइए। बोले कि प्रभु हमें अपनाएगा कौन? अब हमें अपनाएगा कौन आप ये बताओ ना। जब कन्या घर से बाहर निकल जाती है तो उसको ये समाज हमारा स्वीकार नहीं करता। इसलिए कन्या को भी ये सदैव ध्यान देना चाहिए कि जो माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, अगर वो हमारे लिए वर की खोज करते हैं तो कोई माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरी कन्या जाकर के दुखी हो। और अपनी मर्जी की जो व्यवस्था बनाई गई ना, ये गड़बड़ है। हर कन्या को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने कुछ गलत कदम उठा लिया तो इससे केवल मेरा नहीं, मेरे माता पिता और पता नहीं कितनी पीढ़ी तक बातें सुननी पड़ेगी उस खानदान को। कन्या पैदा होना ये कष्ट की बात नहीं है। कन्या पैदा होने पर सास क्यों रोती है, उसकी माँ क्यों रोती है? इसीलिए रोती है कि कन्या तो पैदा हो गई, ये बड़ी भी होगी, लेकिन पता चला अपने मन से कुछ गलत कदम उठा लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए कन्या के उत्पन्न होने पर माताएं रोती है। अब ऐसा नहीं है कि कन्या सब कन्या एक जैसी हो गई। ऐसी ऐसी कन्या है जो हमारे यहाँ हमारे कुल खानदान गोत्र का नाम ऊंचा कर देती है। तो जो ऊंचा करती है उनको नमन,
लेकिन जो भाग लेती है तो वो शूर्पणखा से कम नहीं है। इसलिए माता पिता के सदैव सम्मान का ध्यान देते हुए ही कोई कार्य माताओं को, स्त्रियों को करना चाहिए। कहते हैं मुझे बनाएगा कौन प्रभु? बोले आप लोग अपने घर को जाइए, माता पिता आपको अपना लेंगे। बोले कोई नहीं अपनाएगा, न तातो न माता न बंधुर न भ्राता, कोई नहीं। न तातो न माता न बंधुर न भ्राता। हम लोग जब घर से ये दुष्ट हमको अपहरण करके लेके आया तो हमारे माता पिता आज तक हमको खोजते हुए यहाँ तक आए नहीं। कैसे मान ले कि हमारे माता पिता हमारे लिए जो है तरस रहे होंगे? और कन्हैया अगर हम लोग कदाचित वहां पहुंच भी गए तो हम लोगों को नहीं लगता कि घर में घुसने दिया जाएगा। कन्हैया के नेत्र सजल हुए, रोने लगे कन्हैया, आंखों में से भरा हुआ है। और उन्होंने सोचा कि 16,100 कन्या अगर जो है इनको छोड़ दिया गया तो समाज में जो है बड़ी भ्रांति फैल जाएगी। कन्याओं ने कहा हमारे पास 2 ही मार्ग है। बोले क्या? बोले पहला मार्ग है आप हमसे विवाह करो, और दूसरा मार्ग है कन्हैया कि हम सब जाकर के जल में डूबकर मर जाएं। अगर आपने नहीं अपनाया तो हम सब जाकर के जल में डूब के मर ही जाएंगे। अब ये सुन करके कन्हैया से रहा नहीं गया। बोले चलो कोई बात नहीं, बस सबसे विवाह करता हूं। और फिर कन्हैया के 16,100 विवाह और हो गए। तो टोटल कितना हुआ? 16,108। अब ये क्या है? बोले ये जो हमारे शरीर में नाड़ियां होती है ना, इनकी गिनती आप करोगे तो ये 16,108 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। तो भगवान का विवाह हुआ। एक दिन भगवान ने देखा कि हमारी जितनी रानियां हैं सब कोई ना कोई रूठती रहती है, जब देखो तब रूठी है। और इसमें सत्यभामा नंबर 1 पे है। उनको अपने स्वरूप का बड़ा अहंकार था। सुंदर थी, देखने में सभी रानियों से अच्छी लगती थी। अब ईश्वर जाने कैसी थी, हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन उनकी अकड़ ज्यादा थी। जब देखो तब को भवन में, जब देखो तब को भवन में। कन्हैया बेचारे मनाते मनाते थक जाते। बोले कि रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठी, ये जो है कभी भी हमसे रूठती नहीं। आज कुछ ऐसा करते हैं, कुछ हास्य परिहास्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी जी आपने जो है हमसे विवाह क्यों किया? आपको तो विवाह जो है, आपका विवाह शिशुपाल से हो रहा था, और शिशुपाल भी गोरा, आप भी गोरी थी, मैं काला कलुटा। क्या देख करके आपने मुझसे विवाह कर लिया? क्या सोचा आपने जो हमसे विवाह किया? और अगर आपको लगता होगा कि नहीं नहीं आप सुंदर तो नहीं हो, लेकिन आप जो है युद्ध जीतने में कौशल हो, तो जरासंध को देख करके हम रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए मेरा नाम रणछोड़ है। ऐसे रणछोड़ से तूने क्यों विवाह किया? ऐसे ही भगवान जो है चिढ़ा रहे हैं मैया को। कन्हैया कहते हैं कि देवी अभी भी जो है बहुत समय नहीं बीता है, अभी भी अगर तुम बोलो ना तो तेरा विवाह मैं शिशुपाल से करा देता हूँ। हाँ, और ये बात कब कह रहे हैं?
जब इनके पास नाती पोता हो गए हैं तब। रुक्मिणी मैया ने कहा कि ठीक कहते हो आप निर्गुण हैं, इसलिए आप में गुण कहां से होंगे। और बोले कि अगर आपको लगता है कि माता पिता, तो कोई कहता है देवकी का लाला है, कोई कहता है यशोदा का लाला है, माता पिता भी कंफर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति से आपने शादी कर ली तो भगवान का इन बातों को सुन करके मैया ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हो आप, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के माता पिता कोई होते ही नहीं। अब आप संबंध में चाहे किसी के बेटा बन जाओ, किसी के नाती बन जाओ, किसी के मित्र बन जाओ, किसी के ताऊ बन जाओ, लेकिन सभी के बाप तो आप ही हो ना। तो जो सबका बाप है उसका बाप कौन रहेगा महाराज? और कहती हैं कि आपने कहा कि हम काले कलूटे हैं। बोले हाँ, हमने तो कहा हम काले कलूटे हैं। बोले जब काले कलूटे हो तब आप ऐसे हो, अगर गोरे होते तो क्या होता? काले कलूटे होने पर ये परिस्थिति बनी हुई है, जो देखो सोई मौके पर गिर जा रहा है। आप भगवान गोरे होते तो क्या होता? ऐसा उत्तर देकर के मैया जो है कन्हैया को संतुष्ट करती है। अब प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध जी का विवाह ये भी जो हुआ, इनकी भी शादी दो हुई। अच्छा, सूर्य वंश में जितने उत्पन्न हुए बालक सबकी शादी ऐसे ही अचानक हुई है सूर्य वंश में। और चंद्रवंश में जितनी शादी हुई है बिना झगड़ा हुए कोई शादी हुई ही नहीं। चंद्रवंश में बिना युद्ध लड़े कोई शादी नहीं हुई। कृष्ण भगवान के परिवार में शादी जो भी हुई है लड़ाई लड़कर हुई है। बाणासुर की बेटी उषा एक अनिरुद्ध के स्वरूप पर मोहित हो गई, और अनिरुद्ध सो रहे थे तो माया जानती है, क्योंकि राक्षस की पुत्री है ना, तो माया आता था इनको। तो एक सहेली को भेज करके माया के द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण कर लेती है और अपने कमरे में रख करके खूब बातें करती, खूब हंसती बोलती। एक दिन बाणासुर ने देखा कि पुरुष की आवाज इस कमरे से आ रही है। अंदर जाकर के देखता है तो अनिरुद्ध को जेल में डाल देता है, कारागार में। और कृष्ण को ये बात पता चलती है तो भगवान कृष्ण युद्ध के लिए आते हैं। लेकिन बाणासुर जो है ये भगवान शिव का परम भक्त है। बाणासुर शिव जी का परम भक्त है। और भगवान कहते हैं कि जब प्रभु कृष्ण युद्ध के लिए जाते हैं तो वहां पर भोले बाबा सबसे पहले खड़े मिलते हैं। बोले बाबा प्रणाम। कन्हैया ने कहा हे भोलेनाथ आपको दंडवत। अरे बोले कन्हैया तेरी जय जय। अरे बोले जय जय कहां से होगा, जब आप जहां पर खड़े रहोगे वहां हम कैसे जय जय कर लेंगे महाराज। बोले देखो ये बाणासुर जो है ना ये मेरा भक्त है,
और आप आए हो लड़ने के लिए, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमने जो है प्रण लिया हुआ है। जैसे आप कहते हो कि अहम भक्त पराधीना, वही सूत्र मेरा भी है। तो बाणासुर को मारने के पहले आपको हमसे युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपसे युद्ध हम कर लेते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है शिव जी से युद्ध कर रहे हैं। अब आज शिव जी जो है किस तरफ से है? बोले आज शिव जी जो है अन्याय की तरफ से है, इसलिए आज इनको हार माननी पड़ेगी। अब एक से एक अस्त्र चल रहे हैं। भगवान कृष्ण अस्त्र मारते, शिव जी उसको नष्ट कर देते। शिव जी अस्त्र का प्रहार करते, कन्हैया उसको नष्ट कर देते। अब भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इस युद्ध की गर्जना देख करके देवता सब डर रहे हैं। हरे राम राम, लगता है कि ब्रह्मांड नष्ट ही होने वाला है। और सब दोनों ही योद्धा प्रबल हैं, कोई शांत जल्द होने वाला नहीं। और शिव जी के विषय में लिखा गया है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। कब रुष्ट हो जाए और कब संतुष्ट हो जाए वही जाने। एक से एक अस्त्र का प्रयोग हो रहा है। भगवान ने कहा कि अस्त्रों का अगर हम प्रयोग करते रहे तो बाबा का कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने वैश्विक ज्वर का प्रयोग कर दिया और शिव जी ने शिव ज्वर का प्रयोग किया। दोनों ज्वर टकराकर ठंडे हो गए। और इससे भी बात नहीं बनी, अब दूसरा अस्त्र चलाते हैं। फिर कई अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, सब एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। बोले कुछ विशेष प्रयोग करना होगा बाबा के ऊपर, लगता है गोला ज्यादा ले लिया है भांग का। और बाबा के ऊपर प्रयोग करते हैं अपनी मोहिनी का। और जैसे ही मोहिनी का प्रयोग करते हैं बाबा युद्ध करना भूल गए। अब बाबा एक कोने में जाकर खड़े हैं, भूल गए मुझे युद्ध करना, मैं अपने भक्त की तरफ से लड़ने के लिए आया हूं। और कन्हैया ने बाणासुर के हाथों को काटना शुरू किया। 1000 हाथ थे उसके, 1-2 हाथ नहीं थे। और सभी हाथों को जब काटना शुरू किया तो बाबा वहीं से मोहित तो थे, लेकिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे कन्हैया मार ही डालोगे क्या? अरे मेरा भक्त है। कन्हैया ने कहा कि मारूंगा नहीं, सुनिए आपका भक्त है अर्थात मेरा भी भक्त है। तो 4 हाथ केवल उसका छोड़ते हैं, बाकी सब हाथ उसका काट देते हैं। नहीं, हमको नहीं। और फिर बाणासुर जो है युद्ध के बाद विवाह कर देता है अपनी बेटी उषा का अनिरुद्ध जी के साथ। एक दिन कन्हैया घूमने के लिए निकलते अपने परिवार के साथ। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्म स्पृशम। कर्म बहुत बली होता है, कर्म बड़ा बली होता है। और कर्म के द्वारा हमको फल प्राप्त होता है। अगर हमने सत्कर्म किया है तो वही पुण्य बनकर आएगा, और हमसे अगर पाप कर्म हुआ है तो वही दुख बनकर आएगा। पुण्य सुख बनकर आता है, पाप दुख बनकर के आता है। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पाप किसी का पाप नहीं है जो छोड़ देगा, जाने दो बेटा है। पाप का तो भोग भोगना ही पड़ता है। तो देखे कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है, कन्हैया ने उसका स्पर्श किया,
और वो राजा के रूप में दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। बोले कौन है आप? तो कहते महाराज जी मैं बहुत बड़ा दानी था और मेरा नाम नृग है, राजा नृग हूं मैं। बोले तो ये गति आपको कैसे प्राप्त हो गई? बोले ये गति हमें इसलिए प्राप्त हो गई कि हमने एक ही वस्तु को 2 बार दान कर दिया। और हम लोग ऐसा करते हैं, हम सब क्या करते हैं? पंडित जी से ही लेकर पंडित जी को दान दे देते हैं। राजा नृग ने एक बार गलती की थी और हम निरंतर गलतियां कर रहे हैं, तो हम कौन से गिरगिट बनेंगे भगवान जाने। पंडित जी से ही लेकर अगर पंडित जी का पूजन करना है तो फिर क्या जरूरत है पूजा करने की? बोले महाराज छुट्टा नहीं था तो नोट दे करके। अरे छुट्टा मार्केट से लेके आओ, पंडित जी से क्यों मांग रहे हो छुट्टा? ऐसा नृग जी एक गाय जो है एक पंडित जी को दान दे दिया और दान देने के बाद इनका नियम था रोज जो है 60,000 गाय दान करते रोज नित्य। बोले कि हमने इतनी गायों का दान किया है कि महाराज जी पूरी पृथ्वी पर उतने वृक्ष नहीं हो गए जितना हमने गायों का दान किया। पूरी पृथ्वी हमने भर दी थी गाय दान करके। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि एक पंडित जी को हमने गाय दान किया और रात्रि में वो गाय उनके गौशाला से किसी कारण से छूट गई और आकर के मेरे गौशाला में खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद मैं नित्य जैसे दान करता वैसे ही दान किया और उस गाय को भी दूसरे को दान कर दिया, दूसरे पंडित जी को। और जैसे ही हमने उसको दान किया वैसे ही पहले वाले पंडित जी आ गए। अब पंकज भैया कोनो चीज पाई जाए तो इनसे लिए बड़ा मुश्किल हुआ। अब परिस्थिति ऐसी ही है वहां पे। अब वो पंडित जी कहते हैं कि ये मेरी गाय थी, पहले इन्होंने मुझे दान दिया था तो इस पर मेरा अधिकार है। दूसरा वाला कहता है कि जब दिया होगा तब दिया होगा, अभी दान ये मुझे दे रहे हैं इसलिए इस पर अधिकार मेरा है। वो कहता मेरा, वो कहता मेरा, मेरा मेरा मेरा। राजा से पूछते आपने किसको दान दिया? राजा कहते आपको। अभी किसको दिया? आपको। अब राजा ऐसे 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 कर रहा है, आपको 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 ऐसे मुंडी मटका रहा है। ब्राह्मणों ने उस गाय को वहीं पर छोड़ दिया और जब ब्राह्मणों ने गाय छोड़ा तो गिरगिट का स्वरूप इसको इसलिए मिला कि गिरगिटान जो होता है ऐसे करता रहता है। कभी आप देखें तो गिरगिटान जो है सर को ऐसे ऐसे करता रहेगा कि इधर भी हाँ बोल रहा है, इधर भी हाँ बोल रहा है। तो प्रभु भूल से हमने ऐसा दान कर दिया जिसके कारण मेरी ये अवदशा हुई। इसलिए हे भगवान आपने मुझे मुक्ति प्रदान की, बारंबार आपको धन्यवाद। इसके बाद परीक्षित, भगवान बनना आसान नहीं है। एक पौंड्रक नाम का राजा, और ये पौंड्रक क्या करता? पौंड्रक ने ये अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि असली वासुदेव हम और कृष्ण क्या है, वो नकली है। और उसने भी 4 भुजाएं बना ली विज्ञान के हिसाब से, और पता नहीं कहां से एक नकली सुदर्शन भी बना लिया था। और राज्य में बोला कि आज के बाद इस राज्य में कन्हैया की पूजा नहीं होगी, ओम जय जगदीश हरे कोई नहीं बोलेगा। बोले फिर क्या बोलना है? बोले कि बोलना होगा ओम जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा, पौंड्रक देवा स्वामी जय
बढ़िया भोजन की भी व्यवस्था बना ली। हाँ, आजकल आरती अभी थोड़ा सा कोई संत हो जाए प्रसिद्ध तो उनकी पुस्तकें आने लगती है, उनकी आरती आने लगती है। हाँ, अलग से ही आरती बन जाएगी कि यही जगत गुरु शंकराचार्य है असली वाले। जगत गुरु बनने की होड़ लगी है, हम हैं असली वाले जगत गुरु। वो कहेंगे हम हैं असली वाले। अब भगवान ने सोचा कि मेरी तरह सजता है अगर तो सोचो कितना समय लगाता होगा, मेरी तरह दिखने के लिए कितना समय ये देता होगा। शीशे के सामने बैठ करके बार बार ऐसे ऐसे करता होगा, देखता होगा कि कृष्ण की तरह लग रहा हो कि नहीं। और जिस तरफ से वो कृष्ण के जैसा नहीं लग रहा होगा बार बार श्रृंगार करता होगा, बन जाओ कन्हैया। सुखदेव जी से परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि भगवान बनने में आनंद नहीं है, सेवक बनने में जो आनंद है वो भगवान बनने में नहीं है। सेवक बने रहोगे तो स्वच्छंद रहोगे, भगवान बन गए तो अलमारी में बैठा दिए जाओगे। अलमारी में आपको बैठा दिया तो फिर जो चना चबैना मिल रहा है खा लो चुपचाप। और पता चला कि आज बारात जाएगी घर से तो अलमारी बंद ही रहेगी। बोले कन्हैया देखो आज हम लोग तो जो है सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, आप ये चनौनी से ही काम चलाओ। 2-4 चना भिगो करके रख देगी भगवान के पास। तो बोले भगवान बनने में फायदा नहीं, सेवक बनने में बड़ा फायदा है। अयहि नारायणो दास। और उसने कहा कि ऐसा है, एक सूचना कन्हैया के यहाँ भेज दो द्वारिका में कि आज से असली द्वारिकाधीश अपन है, और जो है मैं हूं असली द्वारिकाधीश, नकली वाले आप हो। कन्हैया ने कहा जब सूचना पहुंची कि अच्छा असली वाला तू है, मैं नकली हूं, और कहता है वो दूत कि महाराज जी ये भी आप ध्यान देना कि अगर आप असली वाले हो तो आकर मुझसे युद्ध करो, क्योंकि काशीराज जी ने कहा था कि अगर युद्ध के लिए ललकारोगे उसको तो वो रण छोड़ के भागने वाला रण छोड़ है, आएगा नहीं युद्ध के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, केवल मुंह से ही बोलते रहते हैं काव फाड़ ले काव फाड़ ले, जैसे दौड़ाए ले मारे भी ना उसे पप्पा रे पप्पा की भागेंगे। तो ऐसा ही वीर था ये। अब इसको लगा कि हम डांटते रहेंगे, ऐसे धमकाते रहेंगे तो आने वाले तो है नहीं, क्योंकि रण छोड़ है। अब जैसे ही बात कन्हैया ने सुनी, दूध बोला अच्छा महाराज हम चले, बोले चले नहीं हम भी आपके साथ चलते हैं, चलो। अब दूध के द्वारा सूचना मिली पौंड्रक को कि कन्हैया आ रहे हैं काशीराज से, काशीराज अपने यहाँ के काशी नरेश। पौंड्रक देखता है, कहता है महाराज तू तो कहे रहे कि डरपोक आदमी हो, आए हुए न हो और वह युद्ध के लिए आए हैं, चल। तो काशी कि जो राजा है काशी नरेश पहले वो जाते हैं तो भगवान उनको काफी अच्छे से बढ़िया सिखाते हैं। इसके बाद फिर पौंड्रक भी आता है, जैसे कन्हैया रथ पर चढ़कर आते हैं वैसे ही पौंड्रक आता है। और जब भगवान ने पौंड्रक को देखा तो भगवान को बड़ी हंसी आई, है तो एकदम मेरे जैसा है, बड़ा सुंदर मेकअप किया है। और भगवान देख करके जो है मुस्कान उनके चेहरे पर खिली हुई है।
हंस रहा है, युद्ध के लिए आया है और हंस रहा है। बोले कि हाँ मुझे तो लगता है कि असली वाला तू ही है, सच में मैं नकली वाला हूँ। बोले तो तुम नकली हो। बोले अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, तुम ये सुदर्शन मैं तुमको देता हूँ। हाँ तुम्हें देना पड़ेगा सुदर्शन, क्योंकि सुदर्शन पर मेरा ही अधिकार है। क्यों? असली वाला हूँ ना, ओरिजिनल तो अपन है, तुम जो हो ना नकली वाले हो। और कन्हैया ने सुदर्शन को दे दिया कि सुदर्शन पहुंच गया और बड़े ताव में इशारा करता है आ जाओ, और सुदर्शन आ गया। जब जैसे सुदर्शन आया तो चारों तरफ ऐसे सिर के देखता है, हाँ देखो सुदर्शन, अब तो मेरे पास असली वाला सुदर्शन है, सावधान रहना तुम सब। आज से मेरी ही पूजा होनी चाहिए पूरे संसार में, सुदर्शन की पूजा। अब धीरे धीरे सुदर्शन अपना भार बढ़ाया जा रहा है। अब सुदर्शन का भार बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे होते जा रहा है। हर कोई बात नहीं, मैं ही असली वाला हूं, दबता जा रहा है। और धीरे धीरे इतना दब गया कि टेढ़ा हो गया। कन्हैया ने कहा क्या हुआ असली वाले, क्या बात है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। दोनों हाथ लगा कर उठाया, कुछ नहीं। सुदर्शन भार बढ़ाते जा रहा, गिर पड़ा, और जैसे ही गिरा वैसे ही जो है नीचे भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने सुदर्शन को बुला लिया, आ जाओ इधर। और भगवान ने फिर उस सुदर्शन से उसका वध किया। ऐसे भगवान ने फिर जरासंध का भी वध किया। नारद जी को मोह हो गया, नारद जी का मोह भंग किया। देखिए समय का अभाव है आज, हाँ कथाएं तो इतनी हैं कि बोली जाए तो 7 दिन में पूरी ही नहीं हो पाएगी। हाँ भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का भी वध किया। इसके बाद कहते हैं कि भगवान का नाम दीनबंधु है, तो किसी दीन पर कभी कोई कृपा की क्या, ये हम जानना चाहते हैं। ऐसा प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव महाराज जी से किया। और जैसे ही सुखदेव महाराज जी से ये प्रश्न करते हैं, वैसे ही सुखाचार्य जी को सुदामा जी की याद आ गई। पहले तो मन ही मन सुदामा जी को नमन किए। धन्य है सुदामा, जो भगवान कृष्ण के परम प्रिय सखा है। फिर सुखदेव महाराज जी चैतन्य अवस्था में आए। आने के बाद कहते हैं कि आपको एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाऊंगा, लेकिन इस प्रसंग को ध्यान से सुनना परीक्षित। भगवान सुखदेव महाराज जी ने सुदामा का नाम तक नहीं लिया है। 2 अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 अध्याय में सुदामा जी के चरित्र का गुणगान किया गया, लेकिन सुदामा जी का नाम कहीं पर नहीं लिया। इतना सम्मान करते हैं सुदामा जी का। और सुदामा जी कोई भिखारी नहीं है, भीख मांग करके जीवन यापन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और उनको धन चाहिए, और उनको धन चाहिए, ब्राह्मण धन केवल भिक्षा।
सुदामा जी जितेंद्रिय है, विरक्त है, अपने इंद्रियों को अपने वश में करने वाले हैं। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। सुदामा जी भीख नहीं मांगा करते। सुदामा जी के पास तो जो भी टिक्कर मिल जाए खा करके केवल और केवल भगवान के नाम का जप करते थे। और सुदामा को सुखदेव महाराज जी ने कहीं पर दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। बोले दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्यों? बोले दरिद्र किसको कहते हैं? बोले कि दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, दरिद्र वो होता है जो असंतुष्ट होता है। संतुष्ट व्यक्ति दरिद्र नहीं होता। और सुदामा जी एकदम संतुष्ट रहते हैं। क्योंकि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन सुखदेव महाराज जी ने सुशीला को दरिद्र शब्द से प्रयोग किया है। सुशीला को सुखदेव महाराज जी ने कहा कि ये दरिद्र है। सुशीला को पता चला कि हमारे पतिदेव के परम मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ हमको पता चल जाए कहते हैं देखिए ये सुदामा चरित्र है। और ये चरित्र जो है इतना दिव्य और इतना अलौकिक है कि इसको प्रेम और भाव से सुनोगे तो ही हम सुना पाएंगे। नहीं तो हमारे पास तो कई रास्ते हैं, दो शब्द बोल के हम सुदामा चरित्र खत्म कर देंगे। क्योंकि आप लोग अगर सुनोगे तो हम सुनाएंगे, नहीं तो क्या हम डेली डंडे को थोड़ी सुनाने के लिए आए हैं। बोले सुखदेव महाराज जी ने सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? सुशीला को दरिद्र क्यों बोल रहे हैं? बोले कि इसलिए कि जिनके मन में कामना रहती है वो दरिद्र ही होता है। सुशीला जी को पता चला कि हमारे पतिदेव का जो परिचय है, मित्रता है, वो साधारण व्यक्ति से नहीं, हमारे पति के मित्र साक्षात भगवान द्वारिकाधीश हैं। यहाँ दो चार विधायक जान जाए हमें तो भाई, लेखपाल से हमारा परिचय हो जाए, हम जिए नहीं दे। हाँ, जिसको देखो उससे बोलते रहते हैं, इन्हें जानते हैं, उससे हमारा बड़ा अच्छा जमाता है। विधायक जी को जानते हो? बोले हम नहीं जानता विधायक जी को। हाँ, मेरा बहुत अच्छा जमता है। और यहाँ तो राष्ट्रपति से परिचय है सुदामा जी का।
लेकिन फिर भी जो है सुदामा जी ने अपनी पत्नी तक को ये बात नहीं बताई कि मेरा जो है परिचय द्वारिकाधीश से है। एक दिन सुशीला ने कहा कि हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ तुमने सही सुना, हमारे परम मित्र हैं कृष्ण। बोले तो फिर जाओ उनसे मिलके चले आओ एक बार। बोले आवश्यकता क्या है उनसे मिलने की, मैं तो यहीं से रोज उनसे मिलता हूं, नित्य हमारी उनकी बातें होती हैं। लेकिन अगर तू कहती है मिलना है केवल, तब तो ठीक है, अगर धन भाव से भेजोगी तो मैं जाने वाला नहीं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, अगर भगवान के दर्शन के लिए तुम भेजोगी तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन तेरे मन में तनिक भी ये लालसा हो कि हम जाएंगे और भगवान से कुछ मांगेंगे और लाकर तुमको देंगे, तो ये मत सोचना। बोले कि नहीं, आप जो है ना जाइए और कन्हैया का दर्शन करके आइए। बोले देखो देवी, 4 जगह ऐसा होता है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले कहां कहां? बोले गुरु के यहाँ। गुरु जी के घर पे जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ जाओ तो खाली हाथ होगा। दूसरा वैद्य के यहाँ, वैद्य जी के यहाँ अगर आप कुछ लेकर चले जाते हो तो नंबर लास्ट में है तो पहले लग जाएगा। डॉक्टर साहब ऐसे देखेंगे खिड़की से, और जो उनके अनुचर होते हैं बोलते हैं जो उनको भेजो जरा, वो सामान लेकर बैठे हैं, तुरंत एंट्री हो जाएगी, आप अंदर चले जाओगे। और जो अगल बगल बैठे बोलेंगे भैया हम पाले आए, हम पाले आए। बोलेंगे सुनो, इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग किया था। तीसरा कहते हैं कि बहन बेटी के यहाँ अगर आप जा रहे हो तो वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैया ने सोचा कि अगर हम एक घर से चावल मांग कर लाकर दे देंगी तो कन्हैया को ये पता नहीं चल पाएगा कि हम लोग नितांत गरीब हैं। और 4 घर से चावल मांग करके लाती है। या तुरो मुष्टिन विप्रांतो तांडुला। चार मुट्ठी चावल 4 घर से मांग करके लाती है। आप बोले 4 घर से क्यों मांगा, एक ही घर से मांग लेती। 4 घर से इसलिए मांगा कि उनको लगा कि कन्हैया जब ये देखेगा कि 4 घर से चावल आया हुआ है तो हर घर का चावल अलग अलग होगा, तो वो जान जाएगा कि हम नितांत गरीब हैं, कि इनके यहाँ 1 पाव चावल भी नहीं है। अब उसको बांधने की व्यवस्था बनानी है, तो बांधने के लिए भी कपड़ा नहीं है। देखा है कोने में फटा पुराना कपड़ा था, उसकी भी स्थिति क्या थी। शैल खंडे नितान बधवा पाते प्रधातु पायनम।
चैल खंडे ने कई खंड को जब ऐसे ऐसे करके इकट्ठा किया तब जाकर के चावल रख के पोटली बनाई और उस पोटली को देते हुए कहती है कि कन्हैया के पास जाना तो मेरी ये वो पूछेंगे कि भाभी ने कुछ कहा है क्या, तो आप केवल ये बता देना। बोले क्या? बोले एक माह द्वय पाक में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं और इन 2 पक्षों में 2 एकादशी होती है, लेकिन कन्हैया हमारे यहाँ विचित्र परिस्थिति बनी हुई है कि हम नित्य एकादशी ही रहते हैं। देखिए कथा सुनाने में तब आनंद आता है जब लोग यहाँ पर हों, स्पीकर को कथा सुनाए। आप तो ये संदेश हमारा दे ही देना। और सुदामा जी अपने घर से निकलते हैं और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं? भगवान के प्रेम में इतने मगन हैं कि गा उठते हैं कि जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी Oh
लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना मेरी लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना मेरी लागी कन्हैया लाल की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुदामा जी भगवान के नाम का जप करते हुए गुणगान करते हुए आगे बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, मेरे लिए तुम एक पग आओ हम 60 आने के लिए तैयार है। सुदामा जी की परिस्थिति ऐसी है कि दुबले पतले से हैं और द्वारिका बहुत दूर है, कैसे पहुंचे? वहां पहुंचना भी भारी है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और भाव यही है कि हे प्रभु मैं द्वारिका कैसे पहुंच जाऊं। आंख बंद करके जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि वो द्वारिका में थे। ये भगवान की लीला है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के द्वारपाल जय विजय से पूछते हैं कि भैया यहाँ पर कृष्ण रहते हैं, ये द्वारिकापुरी ही है ना, द्वारिका नगरी ही है ना? बोले हाँ ये द्वारिका ही है। और जिन कृष्ण की आप बात कर रहे हो वह हमारे प्रभु हमारे राजा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि सुदामा जी चुपचाप सीधे अंदर में चले गए, क्योंकि कन्हैया के यहाँ ब्राह्मणों के लिए स्टॉप है ही नहीं, सीधा अंदर जाओ, सीधा अंदर जाकर के मिल लो। लेकिन एक हमारे यहाँ परम संत हुए जिनका नाम नरोत्तम दास है, उन्होंने बड़ी ही सुंदर रचना की। तो उनके द्वारा भगवान कृष्ण जो है कृष्ण के महल में वो सीधे नहीं गए, द्वारपालों से पहले सूचना बोलते हैं कि जाकर के आप बोल देना कि उनका मित्र सुदामा आया है। और वो दूध जाकर के अंदर देखता है तो कन्हैया बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु शीश पगान जगातन पे प्रभु जान को आई बसे के ही धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पान की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक
शब्द पड़ता है, कन्हैया बड़ी जोर से दौड़ लगाते हैं, सुदामा सुदामा करते हुए दौड़ते हैं। सुदामा सुदामा करके भगवान दौड़े और ये भूल गए कि मैं यहाँ का राजा हूँ, द्वारिकाधीश हूँ। और जब दौड़ लगाई तो दुपट्टा कहीं गिर रहा है, जो भी लिए हुए हैं यहाँ पर जो बाजूबंद आदि पहना हुआ है सब कहीं गिर रहा है, आभूषण जो है आभूषण सब कहीं गिर रहे हैं, कुछ होश नहीं उनको। तो केवल ये होश है कि मेरा मित्र सुदामा आया है। सुदामा सुदामा करके दौड़ लगाई।